21 घंटे की फेल टॉक होने के बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प हाजिर हैं एक नए धमाके। will not be able to sell oil. उन्होंने कहा है आप स्ट्रेट ऑफ हार्मोन बंद कर देंगे, यानी ईरान से जितने भी टैंकर्स गुजर रहे हैं, बेसिकली चाइना के, इंडिया के, पाकिस्तान के, वो सब रास्ते अब बंद। और अगर गुजरने की कोशिश करेगा तो उसको तबाह कर दिया जाएगा। तो आप ये सोच सकते हैं, अगर अमेरिका चाइना के टैंकर्स को या ऑयल की सप्लाई को रोकेगा तो चाइना भी इस वर्ल्ड वॉर में इंटर हो जाएगा और फिर उसकी डिस्ट्रैक्शन हमारी सोच से भी ज़्यादा होगी। चाइना जबकि एक सुपर पावर की तरह है, ठीक है, उसकी इक्विपमेंट्स, मिलिट्री, तमाम जितनी टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका के बराबर ही है। तो अगर उसका इंटर होना होगा इस वॉर में तो फिर तबाही हमारी सोच से भी ज़्यादा है। तो अब जब ट्रम्प ने ये ऐलान कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोन को ब्लॉक करेंगे और ईरान को हर तरह से बेबस कर देने की उनकी ये कोशिश है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोन से जो ऑयल टैंकर गुजर रहे हैं जिससे वो पैसे कमा के ईरान हर तरह से तबाह हो जाए, उसका कोई भी सहारा ना रहे, ना वो मिलिट्री तौर पे स्टेबल हो, ना इकोनॉमिकली स्टेबल हो, वो किसी तरह से भी स्टेबल ना हो और वो अपने घुटने टेक दे के हाँ भाई हम हार गए हैं, हम न्यूक्लियर एग्रीमेंट नहीं, न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे हम। और अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने घुटने टेक दे और है ना एग्रीमेंट कर ले, और ये एग्रीमेंट कर ले कि वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। उसको हर तरह से तबाह किए करने की अमेरिका की ये साजिश अब देखते हैं कहाँ जाएगी, क्योंकि अमेरिका तो डूब ही रहा है, वो चाह रहा है कि दुनिया के दूसरे ममालिक भी डूबे। और अगर ईरान पे अटैक हो रहा था और उसी के साथ साथ अगर चाइना पे अटैक होना शुरू हो गए तो फिर आप सोच सकते हैं तबाही कितनी होगी। तो बस अब यही है कि हम एक मेजर डिस्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं, और चाइना का इस वॉर में इन्वॉल्व हो जाना कितनी बड़ी तबाही दुनिया के लिए, हम सबके लिए साबित होगी, ये हम सोच भी नहीं सकते। तो अब देखते हैं कि चाइना का रिएक्शन क्या होता है, किस तरह से ट्रम्प जो ऑयल टैंकर्स है उसको रोकता है या अटैक करता है, किस तरह से वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोन को ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है।